गर्मा गर्म खबर है। पटना हाईकोर्ट ने खूंखार अपराधी अनंत सिंह को जमानत दे दी है। ये मामला जैसा आपने बताया 22 जनवरी 2025 का है। अनंत सिंह अब बाहर आ गया है और 90 दिनों बाद बिहार में चुनाव है। अनंत सिंह ने पलटू राम को हुक्म दे दिया है, आदेश दे दिया है कि जदयू का टिकट अनंत सिंह को ही मिले। तो और अनंत सिंह अभी पैरोल पर छुटा था, तो उसने कहा भी था कि टिकटवा तो जेबे में है। लेकिन इस बार अनंत सिंह की जो डगर है उतनी आसान नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बन गया है अपराधियों का, जिसमें एक की तो अभी कुछ महीने पहले मौत हो गई, विवेका पहलवान की, जो लदमा का ही रहने वाला था। लेकिन अभी कई लोग बचे हुए हैं, जैसे सोनू सिंह है, मोनू सिंह है। टोयोटा कंपनी की लैंड क्रूज़र गाड़ी खरीदी है। देखिए, चाहे आप छोटे सरकार हों या मोटे सरकार हों, जान तो सबको प्यारी रहती है। तो अनंत सिंह ने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है और अभी भी अनंत सिंह बाहर आएगा तो उसकी जान पर बहुत ज़्यादा खतरा है, सोनू सिंह से और मोनू सिंह से। 22 जनवरी 2025 का वो साल था जब मोकामा में सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह में गोलीबारी प्रकरण हुआ था, जिसमें सोनू और अनंत सिंह को जेल की हवा खानी पड़ी थी। और इस पूरे मामले को लेके पटना हाई कोर्ट से पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बेल मिल गया और अनंत सिंह के गांव और सरकारी आवास पर जश्न का माहौल है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। सर, अनंत सिंह के गांव और सरकारी आवास पे जश्न का माहौल है और बिहार विधानसभा का चुनाव है। इस पूरे मामले को लेकर आकलन किया जा रहा है कि कल अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आ सकते हैं। सही कहा आपने। आज की गर्मा गर्म खबर है। पटना हाईकोर्ट ने खूंखार अपराधी अनंत सिंह को जमानत दे दी है। ये मामला जैसा आपने बताया 22 जनवरी 2025 का है। पटना जिला में एक थाना है, पचमहला थाना। उसी थाना में एक गाँव है, नौरंगा जलालपुर। उस गाँव में दो भाई रहते हैं, सोनू और मोनू। दोनों गिरोह चलाते हैं। तो 22 जनवरी को अनंत सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ गया था, AK-47 हथियार सब लेके, सोनू मोनू को धमकाने के लिए। लेकिन अनंत सिंह का दाम उल्टा पड़ गया। सोनू मोनू ने काफ़ी गोलियां चलाई और अनंत सिंह को जान बचा के भागना पड़ा, वहां से अपने गांव लदमा पहुंचा। उसके बाद 23 जनवरी को दिन भर सोनू सिंह इंटरव्यू देता रहा चैनलों को, और सोनू सिंह ने कहा कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे दूंगा। और सोनू सिंह ने यह भी कहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है। मतलब मैं 34 साल का जवान हूं और ये अनंत सिंह 68 का बुजुर्ग है, इसलिए मेरे सामने नहीं टिकेगा। 24 तारीख को दोनों ने सरेंडर किया। सोनू सिंह को भागलपुर जेल भेजा गया। कुछ दिनों पहले उसे जमानत मिल गई। अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में था, उसको आज जमानत मिली है, कल वो बाहर आ जाएगा। अब देखिए, मामला पूरा यही है। अनंत सिंह अब बाहर आ गया है और 90 दिनों बाद बिहार में चुनाव है। तो अनंत सिंह की पत्नी अभी नीलम देवी जो है वो मोकामा की विधायक है। नीलम देवी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनी गई थी, लेकिन बाद में वो पलटू राम के साथ आ गई। इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही है और अनंत सिंह ने पलटू राम को हुक्म दे दिया है, आदेश दे दिया है कि जदयू का टिकट अनंत सिंह को ही मिले। तो और अनंत सिंह अभी पैरोल पर छुटा था, तो उसने कहा भी था कि टिकटवा तो जेबे में है। तो अनंत सिंह का जदयू का टिकट पक्का है। लेकिन इस बार अनंत सिंह की जो डगर है उतनी आसान नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बन गया है अपराधियों का, जिसमें एक की तो अभी कुछ महीने पहले मौत हो गई, विवेका पहलवान की, जो लदमा का ही रहने वाला था। लेकिन अभी कई लोग बचे हुए हैं, जैसे सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, मोकामा वाला ललन सिंह है, अशोक महतो है, सूरज भान है। तो इन लोगों ने एक महागठबंधन बना लिया है और सोनू मोनू का तो खौफ इतना ज़्यादा अनंत सिंह में बैठ गया है कि अनंत सिंह ने हाल में 3 करोड़ रुपए में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। टोयोटा कंपनी की लैंड क्रूज़र गाड़ी खरीदी है। देखिए, चाहे आप छोटे सरकार हों या मोटे सरकार हों, जान तो सबको प्यारी रहती है। तो अनंत सिंह ने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है और अभी भी अनंत सिंह बाहर आएगा तो उसकी जान पर बहुत ज़्यादा खतरा है, सोनू सिंह से और मोनू सिंह से। मोनू सिंह तो अभी तक फरार ही चल रहा है, पुलिस उसको नहीं पकड़ सकी है। और यदि अनंत सिंह चुनाव लड़ता भी है तो पूरी संभावना है कि वो चुनाव हार जाएगा, क्योंकि अनंत सिंह का जो एक बहुत बड़ा कार्ड था, भूमिहार कार्ड, वो खेलता था और खुद को भूमिहारों का नायक दिखाता था। वो कार्ड अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो महागठबंधन है अनंत सिंह के खिलाफ, उसमें आप अशोक महतो को हटा दीजिए तो सब के सब भूमिहार ही हैं। तो इसलिए अब अनंत सिंह की राह बहुत कठिन हो गई है। अब कल अनंत सिंह बेऊर जेल से निकलेगा, फिर वो मुख्यमंत्री आवास जाएगा, एक अणे मार्ग, पलटू राम उसको खैनी बनाकर खिलाएंगे, फिर बंद कमरे में गुफ्तगू होगी। लेकिन जो भी हो, इस बार अनंत सिंह का रास्ता मुझे काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है। हाँ, अब उसमें हाँ, सोनू सिंह की बहुत संभावना है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मोकामा से लड़े। एक संभावना और दिखाई पड़ रही है कि सूरज भान की।
सूरजभान इस समय पशुपति कुमार पारस की पार्टी में है, राष्ट्रीय लोजपा में, और राष्ट्रीय लोजपा को भी आप महागठबंधन का ही हिस्सा समझिए। तो हो सकता है मोकामा की सीट जो है वो राष्ट्रीय लोजपा के खाते में चली जाए और सूरजभान वहाँ से खड़ा हो। तो चाहे सोनू सिंह लड़े राजद के टिकट पर या सूरजभान लड़े लोजपा के टिकट पर, अनंत सिंह को तो ये लोग नाकों तले चने चबवा देंगे जी। कौन लोग? हाँ ठीक है, हाँ तो बाहर तो हैं ही, तो बाहर हैं तो इसलिए अनंत सिंह पर अब खतरा भी तो ज़्यादा है। जेल में तो अनंत सिंह ज़्यादा सुरक्षित था, बाहर में तो खतरा भी ज़्यादा है। और मनु सिंह तो फरार ही है, वो अलग तैयारियां कर रहा है, अलग हथियार इकट्ठे कर रहा है। तो मोकामा का इस बार का चुनाव मार धाड़ और एक्शन से भरपूर रहेगा, काफ़ी खून खराबा होगा और काफ़ी वहाँ पर रक्त गिरेगा जी। सीधे तौर पे कल पटना के बेऊर जेल से अनंत सिंह बाहर निकल जाएंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव भी है और मोकामा काफ़ी हॉट सीट रहेगी और मोकामा में जो चुनाव होगा अनंत सिंह की राह आसान नहीं रहेगी, क्योंकि उसके सामने सूरजभान से लेके सोनू मोनू गैंग तमाम जो लोग रहेंगे वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अनंत सिंह इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित कर पाता है या हार का सामना करना पड़ता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़ पटना।